गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑपरेटर्स कर रहे थे हम, इसी को कंटिन्यू करेंगे। आज देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल्स में आपके आते हैं भाई एंड, इसको हम डिनोट करते हैं डबल एम्परसेंड से। फिर आता है आपका और, जिसको हम डबल पाइप से ऐसे डिनोट करते हैं। फिर है नोट, एक्सक्लेमेटरी साइन से। जो एंड ऑपरेटर है ये क्या कहता है कि भाई जो एम्परसेंड है, डबल एम्परसेंड, इसके लेफ्ट साइड में जो स्टेटमेंट है और इसके जो राइट साइड में स्टेटमेंट है, अगर ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट अपना रिजल्ट ट्रू देती है तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन आपकी ट्रू हो जाएगी। अगर इनमें से एक भी एक्सप्रेशन आपकी फॉल्स रिजल्ट देती है, मिनिमम वन, दोनों भी हो सकती है, या कोई भी एक एक्सप्रेशन आपकी फॉल्स रिजल्ट देती है, तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन आपकी फॉल्स रिजल्ट देगी। ठीक है, अगर हम इसको ट्रुथ टेबल इसकी ड्रॉ करें, मान लिया एक एक्सप्रेशन है लेफ्ट वाली ए और राइट वाली बी, और ए एंड बी हमने देखना कि भी अपना जो रिजल्ट है वो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। मैं 1 से डिनोट करता हूँ ट्रू को और 0 से डिनोट करता हूँ फॉल्स को। ठीक है, हो सकता है कि भी शुरू में दोनों ए एंड बी दोनों 1-1 रिजल्ट दे दे, है ना। तो इस केस में अपना ए एंड बी का रिजल्ट क्या आएगा, 1। अगर एक भी फॉल्स है, आइदर ए और बी या फिर बोथ ए एंड बी, उस केस में अपना रिजल्ट है वो हमें फॉल्स रिजल्ट देगा। ये चीजें रिपीट हो रही होगी आपकी, पहले कर रखी है आप लोगों ने ये। सर काजल का ज्वाइन नहीं हो रहा। क्या? काजल का ज्वाइन नहीं हो रहा सर। चलो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम और। डिनोट करेंगे हम डबल पाइप से। और कहता है कि भी जो अपनी दो एक्सप्रेशन है, लेफ्ट वाली और राइट वाली, इसको मान लिया ए कह दिया मैंने, इसको मैंने बी कह दिया, इनमें से कोई भी एक एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो अपनी कंप्लीट जो एक्सप्रेशन होगी उसका रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। दोनों जब फॉल्स होंगी, मतलब ए भी फॉल्स है बी भी फॉल्स है, सिर्फ उस केस में अपना रिजल्ट है जो वो फॉल्स होगा। अगर मैं इसकी ट्रुथ टेबल ड्रॉ करता हूं, अब मैंने कहा कि भाई और जो ऑपरेशन है आपका, अगर एक भी ट्रू है, इसमें देखो यहाँ पर बी ट्रू है, इसमें ए ट्रू है और इसमें ये दोनों ट्रू है, तो उस केस में आपका जो रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा। अदरवाइज उसका आपका जो रिजल्ट है वो फॉल्स है। जो दोनों 0-0 है या दोनों फॉल्स है तो उस टाइम आपका जो रिजल्ट होगा वो फॉल्स होगा।
उसके बाद आता है नॉट ऑपरेटर। देखो जो नॉट ऑपरेटर है ये सिंगल कंपैरिजन के ऊपर है। पहले हम क्या कर रहे थे कि भी एक लेफ्ट में ले रहे थे एक राइट में ले रहे थे कोई एक्सप्रेशन, है ना। लेकिन नॉट ऑपरेटर है वो सिंगल कंपैरिजन के लिए होगा, मतलब एक ही एक्सप्रेशन पे। अगर एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू है तो ये उसको फॉल्स कर देगा। अगर आपका जो एक्सप्रेशन है वो फॉल्स है ये उसको ट्रू कर देगा। जैसे ए आपके पास कोई एक्सप्रेशन है और इसका नॉट हमने कैलकुलेट करना है। अगर एक्सप्रेशन जीरो है मतलब फॉल्स है तो ये उसको क्या करेगा, ट्रू। अगर आपकी एक्सप्रेशन ट्रू है तो ये इसको क्या कर देगा, फॉल्स। ठीक है, ये ऑपरेटर समझ में आया सबको। तो चलो मुझे कुछ जवाब देना क्वेश्चंस के। मान लेते हैं कि भाई अपने पास 5 इक्वल 5, ये एक्सप्रेशन है जो ये मुझे ट्रू रिजल्ट देगी या फॉल्स रिजल्ट देगी। सिमरन राइट, मानसी राइट, किरण राइट, खुशी राइट, काजल राइट, वैशाली राइट। देखो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर देखो 5 इक्वल टू 5, ये क्या है अपना ट्रू। ये एक्सप्रेशन हमें ट्रू रिजल्ट देगी। और उसके बाद नॉट ऑपरेटर है, मतलब अंदर जो भी ऑपरेटर मतलब जो भी एक्सप्रेशन का रिजल्ट आया है उसका हमने रिवर्स कर देना है। इसका रिजल्ट आया अपना ट्रू तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे फॉल्स में, है ना। तो ये पूरे का जो रिजल्ट आएगा वो आपका फॉल्स आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। इसका रिजल्ट बताओ मुझे क्या आएगा। किरण राइट, मानसी राइट, खुशी साक्षी राइट, सिमरन राइट, काजल राइट,
हिमांशी राइट देखो सबसे पहले हम ये एक्सप्रेशन देखेंगे कि भाई जो अपनी एक्सप्रेशन है उसका रिजल्ट क्या आया। 5 नॉट इक्वल टू 5, ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर हम 5 को 5 से कंपेयर करेंगे तो दोनों इक्वल होने चाहिए, लेकिन हम करेंगे 5 नॉट इक्वल टू 5, तो ये तो आपकी फॉल्स हो गई। अब इसका हमने रिवर्स करना है क्योंकि नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है। फॉल्स का रिवर्स क्या होगा, ट्रू। तो ये एक्सप्रेशन कंप्लीट हमें ट्रू रिजल्ट देगी। चलो और बताओ। इसका बताओ रिजल्ट क्या आएगा। सभी का जवाब ठीक है अभी तक। देखो सबसे पहले लेफ्ट वाली एक्सप्रेशन को देख लो, 5 ग्रेटर देन 20। क्या 5 ग्रेटर है 20 से, जो हो गया आपका फॉल्स। वैसे कई कंपाइलर में क्या होता है कि भाई अगर और ऑपरेटर है और लेफ्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट आपका फॉल्स आ जाता है तो वो राइट को चेक ही नहीं करता, क्योंकि ऑब्वियस बात है जब लेफ्ट का अगर आपका रिजल्ट फॉल्स है तो कंप्लीट एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, लेफ्ट का रिजल्ट आ गया आपका फॉल्स, तो ऑब्वियस बात है कि भाई ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है, वो आपको फॉल्स रिजल्ट देगी। सॉरी, और ऑपरेटर है, मैं एंड ऑपरेटर की बता गया था, सॉरी गलती से। अब देखो लेफ्ट का फॉल्स है, राइट को चेक करो, क्योंकि और ऑपरेटर में क्या है, एक भी ट्रू है तो अपना रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। लेकिन एंड के केस में क्या था कि भी अगर एक भी फॉल्स है तो कंप्लीट एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। तो मैं गलती से बोल गया था, एंड ऑपरेटर के केस में होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये एक्सप्रेशन आपको रिजल्ट देगी ट्रू, तो कंप्लीट एक्सप्रेशन का रिजल्ट हो जाएगा आपका ट्रू। अगर इसी में यहाँ पर एंड ऑपरेटर होता फिर क्या रिजल्ट आता अपना, फॉल्स। क्यों, क्योंकि एक एक्सप्रेशन का रिजल्ट आपका फॉल्स है तो कंप्लीट एक्सप्रेशन का रिजल्ट भी आपका फॉल्स हो जाएगा। चलो आप देखते हैं हम फंक्शंस।
देखो आपने सी में, सी प्लस प्लस में, अब जावा में भी फंक्शंस का यूज करोगे, और जो फंक्शंस होते हैं बेसिकली है क्या, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है जिसका काम कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जब कुछ स्टेटमेंट को हमने बार बार कॉल करने की जरूरत पड़ती है, उसको हर बार लिखने की बजाय उसको हम फंक्शन बना देते हैं ताकि हर बार उसी फंक्शन को कॉल कर लो, है ना। तो फंक्शंस को जावा स्क्रिप्ट के अंदर डिफाइन कैसे करते हैं, उसका सिंटैक्स है फंक्शन। सबसे पहले फंक्शन लिखना है, उसके बाद फंक्शन का नाम, फंक्शन नेम, और करली ब्रैकेट्स। जैसे आपने सी वगैरह में किया है सेम तरीका है, बस यहाँ पर आपने रिटर्न टाइप की जगह फंक्शन लिखना है और उसके बाद फंक्शन नेम आ जाएगा। फिर आपकी ये राउंड ब्रैकेट्स और करली ब्रैकेट्स के बीच में आप अपनी स्टेटमेंट्स लिखोगे। जो ये लास्ट वाली करली ब्रैकेट है ये बताती है कि भी आपका फंक्शन क्लोज हो चुका है, और स्टार्टिंग वाली जो करली ब्रैकेट है इसका मतलब आपका यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। बीच में आपकी जावा स्क्रिप्ट का जो भी कोड वगैरह है बीच में वो आ जाएगा। सिंटैक्स समझ में आया सबको? अब सपोज करो फंक्शन है, उसमें आपने कुछ पैरामीटर पास करने हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, फंक्शन, उसके बाद फंक्शन नेम आएगा। फंक्शन नेम में मान लेता हूँ कि भाई अपना है XYZ। वैसे तो कोई मीनिंगफुल नाम होना चाहिए, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए XYZ मैंने नाम ले लिया है, और ओपनिंग करली ब्रैकेट और क्लोजिंग करली ब्रैकेट। अब पैरामीटर पास करने हैं, पैरामीटर आप पास करते हो इन ब्रैकेट्स के बीच में। आपने सी वगैरह में देखा होगा, उसमें क्या करते हैं हम, अगर इंटीजर टाइप का तो इंट x, फ्लोट y, इस टाइप से हम ब्रैकेट्स के बीच में लिख देते हैं, है ना। लेकिन जावा स्क्रिप्ट के अंदर ये चीज नहीं करनी, यहाँ पर सिर्फ आपने वेरिएबल का नाम लिखना है। इंट फ्लोट वगैरह तो वैसे भी जावा स्क्रिप्ट में नहीं होती, वेरिएबल डिक्लेयर करना तो उसके लिए हम वैर लिखते हैं। लेकिन यहाँ जब पैरामीटर पास करोगे तो यहाँ पर आपने वैर भी नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल नेम। जैसे मान लेते हैं कि भाई हमने 3 जो पैरामीटर है वो इसके अंदर पास करने हैं। एक पैरामीटर है अपना x, दूसरा है y, तीसरा है z। तो इसको हम सिंपली ऐसे ही लिखेंगे, इसके आगे ये नहीं है कि भी where x, where y, where z, ये चीज नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपली वेरिएबल नेम ये आपने लिखना है। अब सपोज करो आपने 3 पैरामीटर इसके अंदर पास कर दिए, और ये जो पैरामीटर आपके पास हुए हैं कहीं ना कहीं से आप जब इसको कॉल करोगे तो इनकी वैल्यू पास करोगे, x की कुछ वैल्यू पास करोगे, y की कुछ वैल्यू पास करोगे, z की कुछ वैल्यू पास करोगे। अब
इनको यूज करना, मान लिया फंक्शन के अंदर, मान लेते हैं कि भाई हमने एक्स को स्टोर करवाना है एज के अंदर, तो वेर एज इजकल टू एक्स, इस तरीके से लिखा जाएगा। क्योंकि ये तो सिंपल वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया है, तो उसका लिखने का तरीका यही होता है, वेर और वेरिएबल नेम। मान लिया दूसरा है आपका नेम, ये वाई के अंदर आ गया मान लेते हैं। फिर आ जाता है, मान लेते हैं कि भाई सपोज करो जेंडर, ये आपका जेड से हमने रिसीव कर लिया। तो इस टाइप से फंक्शन को हम डिक्लेयर करते हैं और डिफाइन करते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? सपोज करो मैंने एक्स वाई जेड जो ये वैल्यू है, इनको किसी मैसेज के थ्रू प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट आपका ऑब्जेक्ट है, राइट उसका मेथड है। तो एक्स मान लेते हैं अपना एज है, तो मान लिया मैं लिखूंगा माई एज, प्लस का साइन होता है कि उनको ऐड करने के लिए, कंकैटिनेट करने के लिए, एज और उसके बाद नेम, माई नेम सपोज करो, इस टाइप से मैं मैसेज लिखता हूँ। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू को यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, और यहाँ पर वाई की वैल्यू को यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। एंड माई जेंडर इज प्लस जेड। इस टाइप से मैं इसको बगैर इसमें किसी वेरिएबल में स्टोर करे भी डायरेक्ट इन वेरिएबल्स की वैल्यू को यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे आपने सी में, सी प्लस प्लस में देखा होगा, जो फंक्शंस होते हैं वो कुछ वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं, है ना। तो इसी तरीके से अपना जो जावा स्क्रिप्ट है, इसमें भी फंक्शंस रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। रिटर्न का काम क्या है, बेसिकली जहां से उसने कॉल किया उस फंक्शन को, उसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे कंट्रोल लेके आना। अब सपोज करो आपने कोई फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन एक्स वाई जेड, और मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल है, वेरिएबल एक्स जिसकी वैल्यू है 5, वेरिएबल वाई जिसकी वैल्यू है 7, और सपोज करो मैं रिटर्न करता हूँ एक्स प्लस वाई। तो जहाँ से इसको कॉल किया हमने, तो वहाँ पर 5 प्लस 7 मतलब 12 वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। सिंपल है, जैसे हमने सी वगैरह में किया, सेम तरीका है। अब जरूरी नहीं है कि भाई हम हर बार कुछ इस टाइप से एक्सप्रेशन रिटर्न करें। रिटर्न स्टेटमेंट को स्ट्रिंग भी हो सकती है, जैसे रिटर्न हेलो, इसमें हम हेलो को रिटर्न कर रहे हैं। बुलियन वैल्यू को भी रिटर्न कर सकते हो आप, रिटर्न ट्रू या रिटर्न फॉल्स। अगर आपने कुछ भी रिटर्न नहीं करना, तो उस केस में आप सिंपली रिटर्न स्टेटमेंट लगा सकते हो, ये सिर्फ कंट्रोल वापस ले आएगी। अगर आपने कुछ एक्सप्रेशन मतलब स्ट्रिंग वगैरह है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हेलो, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेरिएबल का नाम, सपोज नेम, नेम कोई अपना वेरिएबल है ऊपर, तो
यहाँ पर क्या हुआ, हेलो प्लस नेम, नेम जो भी वैल्यू होगी नेम की, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग आपकी रिटर्न हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चलो बच्चों, कोई डाउट नहीं है तो कल करेंगे बाकी।